डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स डिकोडेड। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ टीवी टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टॉवर इज 60 डिग्री। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे टॉवर है ए बी, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक कैनल है, ठीक है। सीबी जो कि सीबी से जो डिनोट हुआ है, यहाँ पे एक कैनल है, यहाँ पे एक टीवी टॉवर है और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इस टीवी टॉवर के ऊपर मतलब टॉप पे जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूर और एक पॉइंट है जो कि पॉइंट डी से मैंने इधर डिनोट किया हुआ है। यहां से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेक करेंगे टॉवर के टॉप तक, वो आता है कितना, 30 डिग्री का। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है, एक तो आप फाइंड आउट करो ये जो टॉवर है ना इसकी हाइट कितनी है, और ये जो यहाँ पे कैनल है इसकी विड्थ कितनी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा है क्या क्वेश्चन, ठीक है। तो बाकी जब क्वेश्चन समझ आ गया तो क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, इजी है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी और करना है फाइंड आउट सी बी, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता चल रहा होगा ये 20 गिवन है, सी बी गिवन नहीं है, लेकिन हम ए बी और सी बी को इनकी एक रिलेशन बन सकती है, ठीक है। ए बी बाई सी बी ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई सी बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, tan 60 के बराबर, बिकॉज परपेंडिकुलर बाई बेस tan के बराबर होता है, ठीक है। तो ए बी हमें नहीं पता, ए बी एज इट इज डिवाइडेड बाई सी बी एज इट इज इक्वल टू tan 60 किसके बराबर होता है, √3 के बराबर। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी इज इक्वल टू, ये सी बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो बनेगा सी बी √3, या फिर अगर मुझे सी बी का वैल्यू निकालना होगा तो इस 3 को इधर ले जाऊंगा, डिवाइड होगा ना ए बी से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू सी बी। अब ये दो चीजें, ठीक है, ये दो चीजें हमने फाइंड आउट की, ये बाद में यूज होंगी। तो चलिए फिलहाल देखते हैं, अभी बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है। कौन सा वाला, इन ट्राइंगल ए बी डी, जो कि बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई बी डी किसके बराबर आएगा, tan 30 के बराबर आएगा, ठीक है। अब यहां से ए बी नहीं पता हमें, डिवाइडेड बाई इस बी डी के बदले या फिर डी बी के बदले क्या लिख सकते हैं, डी सी प्लस सी बी, है ना। देखो बी डी जो है वो किसके बराबर है, डी सी प्लस सी डी के बराबर, सी बी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये पूरा हिस्सा जो है इस और इसके जो एडिशन के बराबर है, इन दोनों को प्लस करते हैं तो उसी के बराबर है, वही हमने लिखा। तो यहां से ए बी डिवाइडेड बाई, मैं नीचे लिखूंगा बी डी के बदले मैं लिखूंगा बी सी, या फिर ऐसे लिखते हैं डी सी प्लस सी बी, विच विल बी इक्वल टू tan 30 किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाई √3। ऑलराइट, अभी यहाँ पे, ठीक है, अभी यहाँ पे ए बी डिवाइडेड बाई डी सी, अब डी सी के बदले मैं क्या लिखूंगा, 20 लिखूंगा ना, सीधी सी बात है। और इस सी बी के बदले हमें यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं किसका, ए बी बाई √3, ठीक है। तो चलो आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं इरेज करता हूँ, देखो फर्दर यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, विच इम्प्लाइज ए बी डिवाइडेड बाई डी सी के बदले 20 आएगा, प्लस सी बी के बदले क्या आएगा, सी बी के बदले ए बी बाई √3 आएगा ना, यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है। तो ए बी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √3। अभी इसको क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ए बी डिवाइडेड बाई,
ये क्या आएगा, ये √3 20 के साथ मल्टीप्लाई होके 20 √3 बनाएगा, प्लस ए बी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 1/√3। ऐसे ही है, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए बी। हाँ अब देखो, ये √3 इधर नीचे है, ऊपर जाएगा तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी √3। ठीक है ना, ये समझ आया, ये वाला जो ए बी है, ये वाला जो ए बी है, ये ऊपर जाके ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इतना तो कम से कम पता ही होगा कैसे हो गया। डिवाइडेड बाई 20 √3 प्लस ए बी इज इक्वल टू 1/√3। अब आपको पता चल ही गया होगा अब करना क्या है, इस सब को, ये जो डिनोमिनेटर में है, ये जो इधर डिनोमिनेटर वाला पोर्शन इधर जाके मल्टीप्लाई कराना है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पोर्शन इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, ये बनेगा ए बी √3 स्क्वायर, ऐसे बनेगा ए बी, ऑलरेडी √3 था इधर, अब √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बनेगा, √3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 20 √3 प्लस ए बी। अब यहां से क्वेश्चन जो हमारा है ना, अब बहुत ही आसान, कुछ स्टेप्स रह गए क्वेश्चन के, विच इम्प्लाइज, यहां पे मैं लिखूंगा √3 स्क्वायर तो 3 के बराबर होता है, 3 इंटू ए बी, 3 टाइम्स ए बी आएगा, इज इक्वल टू 20 √3 प्लस ए बी। अब मैं इतने स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, फिर बाद में अगर आपको समझ आएगा तो आप स्टेप कम कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह में जो भी स्टेप्स है ना वो कम कर सकते हो। यहाँ पे ए बी इधर जाएगा ट्रांसपोज होके, तो 3 टाइम्स ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 20 √3। अब 3 टाइम्स ए बी माइनस ए बी कितना होता है, कितना होता है, 2 टाइम्स ए बी, ट्वाइस ए बी। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 20 √3। तो यहां से अब ए बी का वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो, तो ए बी किसके बराबर आएगा, ए बी जो है वो आएगा बराबर किसके, देखो 2 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 20 √3 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से कैंसिलेशन कर लो, 2 1 आर 2 10 आर, तो ए बी का वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 10 √3 मीटर। ऑलराइट, ये था ए बी, क्या था, हाइट ऑफ टॉवर, तो टॉवर की हाइट है 10 √3 मीटर। ऑलराइट, बट हमें विड्थ ऑफ कैनल भी निकालनी है ना, तो हमें यहां से देखो, हम यहाँ पे ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, सी बी का वैल्यू यहां से निकल के आएगा। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देन ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे सी बी का वैल्यू, ए बी डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू सी बी। हम यहाँ पे लिखेंगे सी बी किसके बराबर है, ए बी डिवाइडेड बाई √3 के बराबर, तो ए बी का वैल्यू पुट करो ना, सिंपली ए बी का वैल्यू कितना है, 10 √3 डिवाइडेड बाई √3। अब आप लोगों को पता है कि हम रैशनलाइज करते हैं जब डिनोमिनेटर में रूट आ जाए, तो √3 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, √3 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा, 10 √3 होल स्क्वायर, 10 √3 होल स्क्वायर, खाली √3 को स्क्वायर आएगा, √3 इंटू √3 कितना हुआ, √3 स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा ना। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, ये बनेगा 10 × 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 और 3 कैंसिल हो गया, खाली बचा 10, तो ये 10 मीटर क्या आ गया, सीबी, सीबी हमारा जो है वो 10 मीटर। तो यहां से पता चला जो कैनाल है इसकी जो विड्थ है वो किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये तो हमें फाइंड आउट करना था, हाइट ऑफ टॉवर 10 √3 और विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हमें क्वेश्चन बोल रहा था, और आई होप आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो इससे जो है आपको पूरा ये दिखेगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट इन केस लेना होगा तो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा है, पूरा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये भी मैं एटलीस्ट उम्मीद अब कर सकता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और आने वाला जो टाइम है ना, उसमें हम बहुत ही अच्छे से जो है पढ़ने वाले हैं, ये सारा जो है रिपीट होगा,
कुछ मैराथन्स भी स्टार्ट होंगे, आपका जो पेपर है वो भी आएगा कि मॉडल पेपर कैसा होता है, गेस्ट पेपर इन शॉर्ट जो बोलते हैं हमें। तो वो हम तैयार करेंगे आप लोगों के लिए और आपको वो सिखाएँगे भी, और बाकी पीवाईक्यूज़ भी हम करेंगे, उससे आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो बहुत हाई लेवल पे हो जाएगी और इंशाल्लाह जो आपकी एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही अच्छे जाएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल।